उपाध्याय और बड़ी खबर मोकामा से, जहां नौरंगा गांव में गैंगस्टर सोनू मोनू और पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में 3 केस दर्ज किए गए हैं। एक केस पुलिस ने अनंत सिंह, सोनू मोनू और दोनों के समर्थकों पर किया है, तो दूसरा केस सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह और उनके समर्थक पर किया है। तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर किया है। पंचमाला थाने में तीनों केस दर्ज किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर फायरिंग से नौरंगा जो है वो दहल उठा। सोनू मोनू अनंत सिंह के समर्थकों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद तो ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से यहां पर गोलियां बरसाई गईं। और अब इस पूरे मामले में 3 केस दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन इस घटना के बाद नौरंगा गांव जो है वो जरूर दहल गया। लोग यहाँ कान खींच रहे थे, लोग के हम लोग डीएसपी साहब भी भेज दिए और लोग वहाँ कान तक खींचाना शुरू कर दिए। तो हम पता लगाए कुछ हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ जो दरोगा है उसको वीडियो बना लिया है, डीएसपी साहब बड़ा फ़ोन कर दिए होंगे, वो कुछ वहाँ नहीं किया, उसको वीडियो बना लिया है गलत चीज़ का। वो डर से जो चाहता है वह करता है। जो दरोगा यहाँ के हैं, गंगा किनारी जो है जहाँ कोई देखे, नहाने लायक पानी गंगा जी में जाने लायक आदमी का नहीं रहा है। खनता कोरता जो मर्जी होता वजह करता है। हम लोग सब संगत हो गया, ललन बाबू को रुक्का माला पहनाता है, यह जमात के में गिनती आ गया, तो गरीब गुरबा के दोहना शुरू कर दिया। तो आज गोली कैसे चल गया सर? आज गोली कैसे चल गया? कहा तो नहीं बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा नहीं बुलाने के लिए, वो आदमी भी उसका बचाव ले तो अपना बचाव करवे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। तो एक आदमी गोली लगने की सूचना आ रही है सर? एक आदमी। हाँ, और सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। अरे भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाए मारने के नहीं से अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाता है कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है? क्या आपको क्या कारण? सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता, बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता? हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते हैं। तो मेरा बेटा अभी तक जो है 3 प्राथमिकी दर्ज कर ली गई हैं। उसमें पहली है जिसमें जो मुकेश कुमार हैं उनके द्वारा जो उनके घर पे ताला मारा गया और उनसे गिरफ्तारी स्वरूप जो उनका आवेदन प्राप्त हुआ उस पर दर्ज हुआ है। दूसरी प्राथमिकी हुआ है कि जिसमें जो है थानाध्यक्ष और जो पुलिस पदाधिकारी जब वहाँ गए थे, तो जो जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक और ग्रामीणों द्वारा जो है उसको प्रॉपर प्रक्रिया को पालन नहीं करने देने और उसमें जो अपमानजनक और जो उनसे जो बर्ताव किया गया उसके लिए, और जो पब्लिक प्लेस में फायरिंग हुआ उसके लिए। तीसरा जो है जो इसका यहाँ के जो नौरंगा गांव है उनके जो जिनके घर पे जो फायरिंग हुआ उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, और उसके बाद भी अगर और किसी पक्ष का जो अगर आवेदन मिलेगा तो उस पर भी हम लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो इस फायरिंग के बाद से इलाके में दहशत जरूर है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि अब जांच जरूर की जाए कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। 3 केस दर्ज किए जा चुके हैं और अब इन तीनों केसों को लेकर पुलिस की तरफ से तहकीकात शुरू कर दी गई। लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो अपने आप में बहुत कुछ साफ कर रहा है। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव फायरिंग की तस्वीरें भी हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। और ऐसे में जब मोकामा की इस खबर की चर्चा होगी तो नौरंगा गांव में गैंगस्टर सोनू मोनू और पूर्व विधायक अनंत सिंह को लेकर इस घटना के बाद से एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े शुरू हो गए हैं कि आखिर ऐसा
किस वजह से हुआ और क्या एक बार फिर से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है इन लोगों के बीच फिर से गहरा चुकी है। एक बार फिर से अनंत सिंह के राजनीतिक सफर पर नजर डाल लेते हैं। अनंत सिंह, जिनको अब एक बार फिर से इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि सक्रिय राजनीति में 2005 में आए और इसी राजनीति में आने के बाद 2005 का चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़कर वो विधायक बनते हैं। 2010 में अनंत सिंह दोबारा से विधायक चुने जाते हैं, दोबारा से वो विधायक बने, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार से कुछ अनबन हो गई और अनंत सिंह 2015 में निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदते हैं और एक बार फिर से मोकामा की जनता के आशीर्वाद से वो जीतते हैं और विधायक बनते हैं। 2020 का साल जब अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, इसी की चर्चा की जा रही है और विधायक वो बने आरजेडी के टिकट से। लेकिन महज 2 साल के बाद यानी कि 2022 में AK-47 केस में नाम आने के बाद अनंत सिंह की विधायकी चली गई। अब जरा समझिए कि अनंत सिंह के सियासी सफर को जानना जरूरी है और अब अनंत सिंह पर हुई फायरिंग की खबर किस तरीके से आई, जिसने सियासत को सुलगा दिया है, गरमा दिया है। लेकिन उसके लिए 3 दशक पहले यानी कि 90 के दशक में चलना पड़ेगा। ये वो वक्त था जब बिहार में जातीय संघर्ष अपनी चरम पर हुआ करता था। फॉरवर्ड बैकवर्ड, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई खूब चल रही थी और इसी दौरान अनंत सिंह बाढ़ मोकामा के क्षेत्र में भूमिहार रक्षक के तौर पर उभरे। यही वो दौर था 90 का, जब उस तरीके से सियासत में उबाल देखने को मिल रहा था। अगड़ा पिछड़ा की राजनीति खूब हो रही थी और देखते ही देखते अनंत सिंह की पहचान एक बाहुबली के तौर पर होने लगी। अनंत सिंह के इस तरीके से देखा जाए, अनंत सिंह पर फायरिंग की खबर जब सामने आती है तो अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक रहे हैं। बाहुबली के तौर पर उनकी पहचान रही है। सिर्फ बाढ़ या मोकामा की ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में अनंत सिंह की पहचान छोटे सरकार के नाम से की जाती है। अनंत सिंह विधायक बन गए, लेकिन उनकी चर्चा विधायकी से ज्यादा अजब गजब काम को लेकर की जाने लगी। चर्चा का विषय बना उनका एक अलग अंदाज और इसी अलग अंदाज में जवाब देना। अजगर के साथ फोटो खिंचवाना, बग्घी पर बैठकर विधानसभा पहुंच जाना और फिर सोनपुर मेले में आए लालू प्रसाद के घोड़े को खरीद लेना। चर्चाओं में कैसे आ गए अनंत सिंह और कैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से शुरू हुई लड़ाई एक अलग तरीके से आगे बढ़ने लगती है। इस बीच अनंत सिंह पूरे देश में तब सुर्खियों में छा गए जब यह खबर आई कि उनके घर से AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है। हालांकि बाद में 14 अगस्त 2024 को वो बरी हो गए और जेल से बाहर निकल गए। अब ऐसे में पूरे मामले पर सफाई अनंत सिंह की तरफ से भी दी जाती है। अनंत सिंह ने कहा कि भाई फायरिंग की जगह पर वो तो थे ही नहीं, उनकी मौजूदगी नहीं थी और इसीलिए ये जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो सरासर गलत है। अनंत सिंह आसपास के किसी गांव में मौजूद थे, मतलब अनंत सिंह जहां फायरिंग हुई वहां नहीं थे, ये उनका कहना है, ये उनकी तरफ से सफाई आती है। बल्कि समर्थकों पर फायरिंग जरूर हुई, भाई अब अपने बचाव में समर्थकों ने यहां पर जरूर गोली चलाई है, ये अनंत सिंह कह रहे हैं। पटना में घायल का इलाज इस वक्त चल रहा है। अनंत सिंह का ये भी तर्क है कि ये फायरिंग सिर्फ एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफ से हुई और इसी वजह से बीच बचाव में घटना सामने आई। अब ऐसे में जरा जानिए कि सोनू मोनू जिसकी चर्चा हो रही है कि भाई इन्हीं लोगों के बीच में ये जंग होती है, फायरिंग की घटना होती है, तो सोनू मोनू कौन है जरा उसे भी समझ लेते हैं। सोनू मोनू गैंग शुरुआती दौर में बाहुबली अनंत सिंह के लिए ही काम करता था, लेकिन अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच अदावत की कहानी पिछले कई पंचायत चुनाव में शुरू हुई। सोनू मोनू गैंग के परिवार से उनकी बहन नौरंगा जलालपुर पंचायत से पिछला पंचायत चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उम्र कम होने के आरोप लगाकर उनकी बहन को चुनाव से बाहर कर दिया गया। साथ ही गुड्डू सिंह ने अनंत सिंह के सह पर सोनू मोनू की बहन को काफी तंग किया और वो चुनाव में खड़ा नहीं हो पाए और इसी बात को लेकर गुस्सा और प्रतिद्वंदिता की बात सामने आ रही है।